तनवीर काज़मी अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू तनवीर काज़मी यानी दुनिया को तनवीर की नज़र से देखें के साथ दोबारा हाजिर है। एक और अहम खबर जो मेरे ख्याल आज ही आई सुबह, तो मेरे लिए ज़रूरी था कि उसी वक्त में उसके बारे में बात करूँ। वो थी वेनेज़ुएला, एक मुल्क है जो कि आई थिंक ज़्यादा कैथोलिक ही हैं इसमें, और उसके बारे में जो आज यूएसए के सदर ने और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने बयान दिया, तो मेरा ख्याल था कि मैं कुछ तबसरा करके शायद कोई रहनुमाई अता फरमाऊँ अगर मैं कर सकता हूँ। उसमें यही था कि क्योंकि कई जो इलीगल जो होते हैं, यानी अच्छे गैर महज़ब तरीके से आने मुल्क में आए, और उसमें उनको डिपोर्ट किया गया, वापस भेजा गया अपने मुल्क में। जो दूसरी नई जो सदर आए हैं और उनकी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है, तो उन्होंने कई लोगों को डिपोर्ट की वापस भेजा है कि ये वो गलत तरीके से आए थे, ये इसमें काफ़ी मुजरमाना लोग थे और बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। तो यकीनन आपका मुल्क है, आपका घर है, आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आपको हक़ है कि अगर कोई कागज़ात अच्छे के बगैर नहीं आ रहा और बॉर्डर क्रॉस करता है, चोरी छुपे आता है, तो आपका हक़ है कि आप या तो उनको माफ़ी दे दें या उनको वापस भेज दें, लेकिन इज़्ज़त के साथ। याद रखें, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं वो बड़े गलती बहुत पुश कर रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, फिर मैंने कहा कि ठीक है, आपका मुल्क है, आप चाहें तो आप भेज सकते हैं, आप चाहें तो माफ़ करके उनको रख भी सकते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है। तो उन ममालिक में क्योंकि भूख है, इफलास है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है, घर नहीं मिलता लोगों को, खाना नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, इसकी वजह से लोग अच्छे ममालिक की तरफ आते हैं। और इसमें अमेरिका को भी चाहिए कि वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या लीडरशिप के साथ मिलके और उनके मुल्कों के अंदर और मशीनरी भेज के और उनको एडवाइजरी रोल दे के और उनके मामलात उनके मुल्कों को भी तरक्की याफ्ता बनाएं, ताकि उन लोगों को यहाँ पे अच्छे ममालिक की तरफ ना आना पड़े। तो एक जो खबर मुझे जो जिसने मुझे तबसरा करने मजबूर किया, वो यही था कि ठीक है, आपका हक़ है, आपका मुल्क है, आप भेज रहे हैं। लेकिन दूसरी जो स्टेटमेंट मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ, क्योंकि लीडरशिप जो वेनेज़ुएला जो सदर है या उसकी लीडरशिप के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी 25% हम टैरिफ लगा देंगे उनके तेल के ऊपर, और पूरी दुनिया से लोगों से कहा कि आप मुझे तेल मत ख़रीदें। यहाँ मैं थोड़ा, मेरे लिए ख्याल था कि ये मेरे ख्याल में ये चीज़ गलत है। देखें, आपके लीडरशिप के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है या जो कोई मामला ठीक नहीं है, तो वो आप मुकम्मल बातचीत करते रहें, आप उनके संग। लेकिन जो करोड़ों अवाम हैं, जो मिलियंस लोग होते हैं, उनको रोज़ को खाना चाहिए, रोटी चाहिए, और उसमें से कई लोग अच्छे भी होते हैं, नेक भी होते हैं। तो हमें अपने लीडरशिप के आपके ताल्लुकात ख़राब न होने होने की वजह से हम उनको सज़ा नहीं दे सकते। ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, इट्स नॉट ए जस्टिस कि हम किसी के, अगर बाप ठीक नहीं है या किसी के घर में, तो उनके बच्चों को भूखा मार दें। हर इंसान के अंदर रूह गॉड की है, अल्लाह की है। तो अल्लाह कहता है कि किसी सूरत में नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मामला लीडरशिप से नहीं है, तो आप उनसे लगातार बातचीत करें और मामला तय करें। लेकिन ये नाइंसाफ़ी है कि ये कहना कि पूरी दुनिया उसको कट ऑफ कर दे और अब उनके उनके लोगों को भूखा मारा जाए, ये बहुत बड़ा जुल्म है मेरे ख़्याल में। ये नाइंसाफ़ी है, खुदा ऐसा ना करें। उनके लोगों को तकलीफ़ ना दें, लोगों को कोई कसूर नहीं है। अगर तो आपकी अगर 2-4 बंदे ठीक नहीं हैं या 10-12 लीडरशिप के रोल ठीक नहीं है, उसकी बुनियाद पे हम करोड़ों लोगों को, आदम की औलाद को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते। हमें अपने रवैये ठीक करने होंगे। यही वजह होती है कि मामला ख़राब हो जाते हैं और फिर 2 ममालिक करोड़ों जो होते हैं एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो आइए अब तब्दील हों, अब आइए हम एक ख़ानदान बन के रहें। गलतियाँ हर एक से होती हैं, घर में आपके बच्चे भी हैं, आपके पोते भी होते हैं, आपके भाई होते हैं, कुछ ना कुछ मामला बिगड़ जाते हैं, मियाँ बीवी बिगड़ जाते हैं। इसकी बुनियाद पे पूरा घर तबाह नहीं किया जाता, उसको तरीके से हैंडल किया जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि वेनेज़ुएला के साथ जो भी मामलात हैं, उनके लोगों को उनका हक़ है कि उनको खाना मिले, उनको घर मिले, उनको साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट मिले, उनको अल्लाह की गाइडेंस भी मिले, उनको सपोर्ट करें। लेकिन लीडरशिप के साथ अगर कोई ज़्यादती है, तो उनके साथ आप बातचीत करते रहें। अगर उन्हें कुछ गैर कानूनी लोग भेजे हैं बॉर्डर के ज़रिए, इसमें कसूर लीडरशिप का नहीं होता, क्योंकि अमेरिका और बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक अपने मामला अच्छे तरीके से चला रहे हैं।
ان کو ترقی کر رہے ہیں، وہ محنت کر رہی ہے قوم، وہ اس لیے وہ اچھی طرح رہ رہے ہیں، تو باقی لوگوں کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہاں آ کے آئیں، تو کچھ غلط طریقے سے آتے ہیں۔ تو میں نے پھر کہا کہ آپ کے لیے رائٹ ہے آپ کا، کہ حق ہے آپ کا کہ آپ چاہیں تو ان کو رکھیں اپنے گھر میں اور چاہیں ان کو جانے دیں، لیکن یہ حق ہر انسان کا ہے کہ اگر ہم نے ترقی کی ہے تو ہم ان میں باقی غیر ترقی یافتہ ممالک کی بھی مدد کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کے لوگوں کو، اور ہر لحاظ سے، کیونکہ ہمیں الٹیمیٹ گول جنت الفردوس میں جانا ہے، اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ میں نے انصاف کیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ۔ تو آئیے اب ہم تھوڑے رویے تبدیل کرتے ہیں اور انصاف کے ساتھ اور حمل اور تھوڑا سا ہمت کے ساتھ اور پیشنس کے ساتھ، یعنی صبر کے ساتھ معاملات کو حل کریں، اور غریب لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ لیڈرشپ کے معلومات اگر خراب ہیں لیکن اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ان کو اچھا دیں۔ اگر وینزویلا کا لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہے لیکن لوگوں کا حق ہے کہ ان کو کھانا اور روٹی ملے، تو ان کو کاروبار مت روکیں پلیز، ان کو کاروبار کرتے رہیں ان کے ساتھ، لیکن اپنے معاملات بھی چلاتے رہیں۔ تو امید ہے آپ اس طرح کے رویے ٹھیک کرنے سے ہم بھی اگر ہم رحم دل ہوں گے تو ہمارا گاڈ کریٹر بھی رحم دل ہوگا، تو اس طرح ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، سی یو نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم۔